जब मैंने काम शुरू किया था तब भी जो सीनियर एक्टर्स थे उनको था कि इतने सस्ते में ये नई लड़कियां कौन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहती हूँ, बस बच्चा अपने से नहीं पैदा करना चाहती, किसी और के बच्चे ने क्या बोलते हैं कैरेक्टर्स में ही इतना बिजी रहते थे क्योंकि काफी हेक्टिक था उनके लिए। तेनालीरामा के पोस्टर पे मैं नहीं थी, पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने शो देखा हो और मुझे ना जानता हो। दीपिका, शोएब, देर ऑल रियली नाइस पीपल। उस टाइम अविका भी थी उसमें, मनीष। इट्स अ बिजनेस आफ्टर ऑल, मतलब किसी और के कहने पे आपको नहीं हटाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह। मेरे साथ है प्रियमवदा जो नए प्रोजेक्ट के साथ आ गई हैं। एंड आपको तो पता ही है, जब भी वो आती हैं कुछ अलग कुछ हटकर लेकर आती हैं। सो पहले तो मुझे ये बताइए प्रियमवदा, इतना अच्छा आपका ये पोस्टर दिखाई दे रहा है पीछे, वर्टिकल का एक्सपीरियंस है, इसमें क्या बताना चाहोगे? बहुत मजेदार था एक्चुअली। मैं एज एन एक्टर हमेशा नए नए मीडियम्स एक्सप्लोर करती हूँ। मैंने टीवी किया ऑब्वियसली शुरुआत, फिल्में की, फिर मैंने ओटीटी किया, उसके बाद मैंने थिएटर भी किया। बॉम्बे के आई थिंक सारे थिएटर्स में मैंने परफॉर्म किया है। बस ये वर्टिकल नया जो चलन है ये चल रहा था, और मैंने देखा अपने फेलो एक्टर्स को वर्टिकल्स करते हुए, और मुझे लग रहा था कि मैं करूं नहीं करूं क्या है, क्योंकि ज्यादातर कहानियां एक जैसी ही है वर्टिकल्स में। तो आई टुक माय टाइम, पर ये जब कहानी आई ना तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि काफी मॉडर्न यूथ, ऐसे सुपर हीरो सुपर नेचुरल वाइब है। जैसे नाम है बैड बॉय सूर्या, नाम सुनते ही आपको लगता है कि कुछ तो मजेदार, कुछ अलग हो रहा है। तो इन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई और मीरा जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसके बारे में बताया, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा ये मेरा वर्टिकल डेब्यू होगा। तो मैं काफी एक्साइटेड थी शूट में। यस। इतने सालों से आप इंडस्ट्री में, न जाने आपने कितने कैरेक्टर्स किए। मुझे तो लगता होगा कई बार आपको बुक पेन से लेकर बैठना पड़ता होगा कि इसमें क्या किया था, उसमें क्या किया था। बट ये जो बदलाव देख रहे हो आप इंडस्ट्री में, देखो जैसे वर्टिकल्स आ गए हैं, कुछ सीनियर एक्टर्स हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स किसके कितने हैं, उस हिसाब से कास्टिंग हो रही है। क्या कहना है आपका ये सब देख के? मतलब कैसे थॉट्स आते हैं दिमाग में? आई थिंक दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, जो है बदलाव। करेक्ट। कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, सब कुछ चेंज होता रहता है। आई रिमेम्बर जब मैंने काम शुरू किया था तब भी जो सीनियर एक्टर्स थे उनको था कि इतने सस्ते में ये नई लड़कियां कौन है जो काम करने आ रही हैं। बिकॉज वी ऑल, आई रिमेम्बर द काइंड ऑफ पर डेज मैंने काम शुरू किया था जिसमें कि सबको था कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त भी एक नया बदलाव आया था कि नए लोगों को कास्टिंग, जिनको कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, कॉलेज से उठा के स्टार बना दिया, फेसबुक से उठा के स्टार बना दिया, ऐसा चल रहा था उस वक्त। तो वो भी एक नया दौर था। अब इंस्टाग्राम से उठा के स्टार्स बना रहे हैं, यूट्यूबर्स को शोज मिल रहे हैं। तो आई थिंक वी नीड टू एक्सेप्ट कि हर 10 साल में कुछ ना कुछ नया आएगा, कुछ ना कुछ नया चेंज होगा। तो आप किसी चीज को पकड़ के नहीं रह सकते, आपको नए टाइम के साथ मूव करते रहना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये चेंज के साथ प्रियमवदा कितनी चेंज हो गई हैं? बिल्कुल, मैंने भी अपने आप को वक्त के साथ चेंज करने का पूरा ट्राई किया है। नए नए किरदार ऑब्वियसली करती रहती हूँ, अपना वर्सेटैलिटी दिखाती रहती हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ एक टाइप के कैरेक्टर के लिए सीमित नहीं हूँ। कि मुझे आपने देसी अवतार में भी देखा है, आप मुझे वेस्टर्न कपड़ों में भी देख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कैरेक्टर्स में भी देख सकते हैं। तो बहुत जरूरी है अपने आप को बार बार एक्सप्लोर करना, कुछ नया नया करना। अब इंस्टाग्राम रेलिवेंट है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने फैंस को वहां पे भी एंटरटेन करूं, वहां पे भी फोटोज डालूं, ट्रैवल करूं, जितना मुझसे बन पाता है। मैं कंटेंट तो नहीं बनाती, मतलब पर जितना भी स्टेइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, सो ऑल ऑफ दैट। तो जैसे जैसे वक्त चल रहा है आपको अपने आप को थोड़ा थोड़ा ढालते रहना जरूरी है। जी। ऑल्सो अब कुछ एक्ट्रेसेस जो हैं जिन्हें अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, सोचती रहती है, जिन्हें है कि मेरा करियर अच्छा बन जाए। कई एक्ट्रेसेस का ऐसा कहना है कि अगर आप सीरियस हो अपने करियर को लेके और शादी के प्लान्स वान्स आपके लेट हो रहे हैं, तो आपको सही टाइम पर अपने एग फ्रीज कर देना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात है, क्योंकि इफ यू वांट टू हैव अ फैमिली, आई थिंक इट्स द राइट टाइम अर्ली मिड 20s में अपने एग्स फ्रीज कर देना, जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस कर रही हैं। बहुत सारी आईवीएफ से अब हो रहा है, लेट 40s में भी लोग या कंसीव कर पा रहे हैं, विच इज ग्रेट। सो आई थिंक इट्स अ रियली गुड आइडिया। आई पर्सनली डोंट वांट टू हैव किड्स, दैट्स माय चॉइस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता
है कि जब मैं आई फील कि आई कैन टेक केयर ऑफ समवन आई वुड लाइक टू अडॉप्ट, so that's always been my thing. या So but yeah, a lot of my friends are also freezing the eggs and I think it's a great या step. प्रियंवदा अपनी लाइफ में मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहती हूँ, बस बच्चा अपने से नहीं पैदा करना चाहती, किसी और के बच्चे को बड़ा करना चाहती हूँ, उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ. जी तो बट दैट विल ओनली हैपन वंस आई फील आई हैव इनफ टू गिव समबडी. मुझे किसी को स्ट्रेस में नहीं रखना है जहाँ खुद का पता नहीं है कि आपका अगला काम कहाँ से आएगा, आप क्या कर रहे हैं, आप एक महीने बाद इस शहर में किसी और शहर में शूट कर रहे हैं, तो ऐसे में अनसर्टेनिटी में मैं किसी और को नहीं रखना चाहती. बट कभी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, जब आपके दिमाग में ऐसा प्लान नहीं होगा कि हाँ कि मतलब मुझे नहीं सेटल होना है ना बच्चे करने, उससे पहले था कभी ऐसे? हाँ हाँ जरूर, मैंने आई मीन हम सब सोचते हैं कि शादी करें, बिकॉज दैट्स हाउ आई थिंक या औरतों को बड़ा किया जाता है. आई थिंक गर्ल्स आर बोर्न लाइक दैट, दे आर टोल्ड कि आपको शादी करनी है, आपको बच्चे करने हैं, इस उम्र तक नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी में कुछ गलत चल रहा है. करेक्ट तो आई थिंक हम सब उसका शिकार हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं ये सब सोचा है. बट ओवर टाइम यू रियलाइज, यू बिकम योर ओन पर्सन, या आपको पता है आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, तो चीजें बदलती हैं धीरे धीरे. आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? आपका आपने तेनालीरामा किया, ससुराल सिमरगा किया, ये रिश्ता, मतलब एक जो शोज जिन्होंने बेंचमार्क सेट करके रखे अपने लिए, जी. आप वो सभी का हिस्सा रह चुकी हैं, बट आपके लिए वो कहते हैं ना एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा कौन सा है वो? आई रियली थिंक अगर मैं तेनालीरामा की शारदा नहीं कहूंगी तो लोग मुझे डीएम्स में घुस के मारेंगे. बट वो कैरेक्टर आइकॉनिक है. वो सीजन 2 भी आना कितनी बड़ी बात है Correct. विद द सेम कास्ट. और बहुत प्यार मिला है. आज भी मैं सुबह उठती हूँ तो भरे रहते हैं मैसेजेस, कमेंट्स में लोग उठा लो लिखते हैं. तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है और रहेगा. ये बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था. उसके अलावा ऑब्वियसली घर वाली पेड़ वाली की जो पेड़ वाली थी, आई थिंक वैसा कैरेक्टर टीवी में ना कभी बना है ना कभी बन सकता है. जो हाँ कॉमेडी है, हॉरर है, सुपरनैचुरल है, साईफाई है, उसमें क्या नहीं था उस कैरेक्टर में. और कॉमेडी करना हॉरर के साथ, हॉरर कॉमेडी जॉनर तो या टीवी में एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है, तो वो या पहला शो था ऐसा. और भूतनी जो संस्कारी है और जो प्यारी है, तो ऐसा बहुत रेयर होता है, तो वो बहुत मजेदार था करना. इट वाज वेरी चैलेंजिंग. सारे स्टंट्स किए मैंने, वो लहंगा वहंगा पहन के, कोई बॉडी डबल यूज नहीं किया, तो वो बहुत मजेदार था. बट हर किरदार नया होता है. आप यू ब्रेक इनटू कंप्लीटली वो खत्म करके आप कुछ और, मतलब आप ये मीरा देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो सेम लड़की है जिसने कभी शारदा और वो किया था. तो वही आई थिंक फोर्टे है एक्टर्स का, और वही मजा है, वही नशा है या इधर रहने का. बट आपको क्या लगता है आपकी लाइफ का वो कौन सा कैरेक्टर था जो टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ है आपका? I think definitely Tenali Rama. I think Sharda was the turning point of my career. उससे पहले मैं 7-8 साल काम कर चुकी थी. मेरा पहला शो एक्चुअली बहुत बड़ा शो था, बट वो वर्क नहीं किया. मेरा बालाजी के साथ ब्रेक था और लिटरली मुझे कॉलेज से उठा के उन्होंने स्टार बना दिया था. पर वो शो वर्क नहीं किया और उसके बाद मुझे काफी साल लग गए टू गेट अ बिग शो जो जिसमें मैं दिखा पाऊँ कि मैं क्या कर सकती हूँ. तो आई थिंक तेनाली रामा ने मुझे वो मौका दिया, तो वो मेरे लिए डेफिनेटली टर्निंग जी पॉइंट था. मल्टी स्टारर जो कास्ट होता है, जैसे आपने ये रिश्ता में इतने सारी इतनी बड़ी कास्ट थी, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपको? मतलब क्या चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं जब कास्ट बड़ी होती है तो? बिल्कुल एक्चुअली, और स्पेशली एक शो जो ऑलरेडी हिट है और उसमें घुसना बहुत मुश्किल काम है, करेक्ट क्योंकि सब अपनी जगह बना चुके हैं, सब अपने कंफर्ट जोन में हैं, और आपको वहां जाके अपना कंफर्ट जोन बनाना, अपनी जगह बनाना, वो एक्चुअली बहुत बहुत डिफिकल्ट है. काफी अंडररेटेड है कैमियोज करना. लोग कहते हैं कि अरे इट्स जस्ट अ कैमियो, बट एक्चुअली डूइंग अ कैमियो इज अ लॉट मोर हार्ड. मतलब मैं भी जिस शोज जो भी शोज करती हूँ उसमें जब भी कोई नया आता है बाहर से, आई मेक श्योर कि हम उसको बहुत कंफर्टेबल करें, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल रहता है किसी और के लिए एक चलते हुए शो में घुसना और मैनेज करना. आपने अनकंफर्टेबल फील किया था, मतलब कॉर्नर फील हुआ हो ऐसा? डेफिनेटली किसी भी शो में जाओ तो लोग कितना भी आपको कंफर्टेबल फील कराएं, बहुत हेक्टिक होता है और डिफिकल्ट तो होता ही है कहीं पे भी काम करना. या ये रिश्ता की कोई मेमोरीज है जो आपके दिल में एक अलग खास जगह एक्चुअली बनी? हाँ, ये रिश्ता हम लॉकडाउन के वक्त शूट कर रहे थे और हम चले गए थे बॉम्बे के बाहर शूट करने एक बायो बबल में. तो उस वक्त आई थिंक करण भी था, उस शो में करण भी आया था. हम लोग सब शाम को बैडमिंटन खेलते थे, तो काफी अच्छा मजेदार माहौल था तब. शिवांगी, मोहसिन, बहुत हाँ, कैसा बॉन्ड था वो लोगों इट के वाज साथ? नाइस. वो लोग
काफी स्वीट है वो अपने क्या बोलते हैं कैरेक्टर्स में ही इतना बिजी रहते थे क्योंकि काफी हेक्टिक था करेक्ट। उनके लिए एंड आई थिंक शिवांगी डबल रोल भी कर रही थी उस वक्त या कुछ चल रहा था उसका तो आई थिंक वो उसमें ही काफी बिजी थी शिवांगी के साथ आपका रिश्ता कैसा था? मतलब ठीक ही था बट शी इज अ गुड को एक्टर शी इज अ वेरी गुड एक्टर आल्सो या इतना हिट कैरेक्टर चलाया उसने इतने साल तो हाँ मेरे उसके साथ ज्यादा सीन्स नहीं थे मेरे एक्चुअली मौसम के साथ ही थे हाँ। तो मजा था और बहुत बड़ी कास्ट थी एक्चुअली इतने भाई बहन मम्मी ये वो सारा टाइम लोग रील्स ही बनाते रहते थे उस शो में तो वो बिल्कुल बहुत अलग माहौल था और स्पेशली ये रिश्ता का फोटे क्या था कपड़े यस। तो सबका यही था कि कौन क्या पहन रहा है किसका क्या हेयर स्टाइल है तो उसी में इतना वक्त चला जाता था ना चेंजेस और कपड़े और सब कुछ और बड़ी कास्ट तो बहुत है एंड ऑनेस्टली आई टॉक अबाउट राजन सर उनके शोज और अभी तभी भी तभी वो आज भी मतलब बादशाह हैं यस यस। उनके सारे शोज इतने हिट चलते हैं तो सेट का माहौल वगैरह काफी अच्छा रहता है उनका वहां पे काम करने में आपको प्रेशर ज्यादा फील होता था या एक्साइटमेंट ज्यादा थी? आई थिंक आई वाज वेरी रिलैक्स्ड हम लोग सब मजे ही कर रहे थे एक बार आपका कैरेक्टर सेट हो जाता है आप बैठ जाते हो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बाद आई थिंक इट्स फन या हाँ ऑल्सो मुझे ये भी जानना था, एक्टर्स के लिए जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पोस्टर पर उनकी फोटो आना कितना ज़्यादा वो होता है, या फिर कई बार कुछ एक्टर्स का नहीं आता ना, तो मैंने ऑफ कैमरा भी बहुत से लोगों से बात की है, काफ़ी ज़्यादा वो सोच में पड़ जाते हैं, मतलब टेंशन में आ जाते हैं कि क्या मेरे काम में कोई कमी रह गई? कभी आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक क्योंकि एज एक्टर्स हम इतनी मेहनत करते हैं हम्म, तो जब रिकग्निशन का वक्त आता है ना हम्म, जब रिकग्निशन क्या है मतलब आपकी मेहनत का फल है करेक्ट। ना आपने बहुत मेहनत की शो अगर किसी ने देखा ही नहीं तो क्या मजा आएगा करेक्ट। वैसे ही आपने बहुत मेहनत की पर आपकी मेहनत को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आपको प्रोमो होर्डिंग्स में नहीं रख रहा तो दुख तो होता है एंड आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग पर उस बेसिस पे काम ना लेना या काम के प्रति 100% ना देना आई थिंक इज नॉट राइट या क्योंकि तेनालीरामा के पोस्टर पे मैं नहीं थी पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने शो देखा हो और मुझे ना जानता हो करेक्ट। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने टीवी देखा हो और मुझे नहीं जानता हो पर वो अगर मैं छोड़ देती पोस्टर के चक्कर हाँ, में तो आज ट्रू ट्रू। इतना आइकॉनिक कैरेक्टर मेरे हाथ से छूट यस। जाता तो जरूरी नहीं है हमेशा क्योंकि कई बार लोगों का एक विजन होता है वो शो को एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि ऑडियंस का फोकस ना हटे किसी और जगह रहे तो कई बार मेकर्स तो देखो शो का भला सोच के ही पोस्टर्स बनाएंगे बट ऑब्वियसली टू बी ऑन होर्डिंग्स जैसे अभी पिछले शो के सारे हर जगह होर्डिंग्स लगे थे तो वो देखकर अच्छा तो लगता है आई मीन बुरा भी लगता है जब नहीं होते हैं अच्छा लगता है जब होते हैं बट उस बेसिस पे आई डोंट थिंक यू शुड टेक अ कॉल कि काम करना चाहिए या नहीं करना यस, चाहिए यानी आप अपनी जगह खुद बनाने में विश्वास रखती है। हाँ हाँ मतलब आपसे कोई छीन नहीं सकता मैं तो कर मानती हूँ कि मैंने कभी कि कोई मुझे याद नहीं किसका पर मैंने सुना था कि पंकज कपूर हाँ। ने कोई अपना पहला प्ले किया था जिसमें उनके कोई डायलॉग्स नहीं थे उसमें वो सिर्फ घुसते हैं चाय देते हैं और चले आते हैं पर वो जब प्ले खत्म हुआ सब सिर्फ उन्हीं की तारीफ कर रहे थे तो वो मुझे कहानी ना मेरे दिमाग में रह गई है कि आपको जितना भी छोटा दें वो अगर आप ऑनेस्टी और अच्छे तरीके से करेंगे ना मेन हीरो हीरोइन को सब भूल जाएंगे लोग उसी को याद रखेंगे जी। तो मेरा वो मानना है कि मैं चाहे पोस्टर पे हूँ ना हूँ मेहनत मैं उतनी करूंगी याद लोग मुझे रखें ससुराल सिमर का भी किया आपने, हम्म वो भी एक अपने में बेंचमार्क सेट हम्म किया हुआ शो, वहां का कुछ बताना चाहोगे आप? वो तो कैसे आपकी काफी लाइफ में आया था वो शो वो पहले से ही? एक्चुअली काफी काफी पहले था मैं कलर्स का उस वक्त एक शो कर रही थी हमारी सास लीला अपरा जी उसमें लीड थी और वो शो खत्म हुआ और मैं मेरा घर तब दिल्ली में था तो मैं मम्मी पापा से मिलने फ्लाइट पे बैठी और उन्होंने मुझे इमीडिएटली फोन किया कि ये एक ससुराल से मरका में आ रहा है तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी तो मैं घर जा रही हूँ मैं वापस आती हूँ फिर देखते हैं मैं वापस आई तो जिस दिन मैं पहुंची उसी दिन उनका फिर से फोन आया तो उन्होंने कहा सीधा आप एयरपोर्ट से आ जाओ मैं गई मुझे कुछ ज्यादा कैरेक्टर ब्रीफ भी नहीं दिया था उन्होंने कहा कल से शूट करना है आ जाओ तो मैं गई और लोग बहुत अच्छे थे उसके ये दीपिका शोएब देर ऑल रियली नाइस पीपल उस टाइम अविका भी थी उसमें मनीष सो आई गॉट अलोंग विद ऑल ऑफ देम सो वेल और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ काम करके मैंने कम दिन ही काम किया पर बहुत अच्छा था वेरी नाइस एक्सपीरियंस दीपिका शोएब जो एक मेजर कपल गोल्स देते हैं अपने फैंस को, उस वक्त जब आप देखती थी उनको लगता था ऐसे कि यार? हाँ आई थिंक दे वर टुगेदर देन दे वर गेटिंग या टुगेदर बहुत प्यारे थे वो जी। बहुत अच्छे थे
वो माहौल बहुत अच्छा था शो का, ये अच्छे अच्छे लोग थे। इसके अलावा क्या बताना चाहोगे? आपने कैरेक्टर्स तो इतने किए हैं, बट कौन-सा ऐसा है कि लगता है कि यार ये मिसिंग है, मुझे ये तो ज़रूर करना है? मुझे ना बहुत मन था कि मैं कुछ स्टंट रिलेटेड करूं, हुँ, जो मैंने पिछले शो में किया। मुझे ऐसा कॉस्ट्यूम ड्रामा करना हुँ, था, वो भी मैंने किया। कॉमेडी किया है, हॉरर किया है। तो मुझे ना ऐसा कोई एक कैरेक्टर जो मैं करना चाहती हूँ, ऐसा करके मैं हुँ, अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती, क्योंकि कई बार ना हम कुछ सोचते हैं और सिर्फ फिर हम उसी डायरेक्शन में हुँ, जाते हैं, हुँ। उसके आसपास कुछ और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लाइक नहीं नहीं पर वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए ना, वो इतने अलग हैं कि हुँ, मैं भी नहीं सोच सकती थी कि करेक्ट। मुझे ऐसा कुछ करना है। हुँ, हुँ, सो आई वांट टू बी वेरी ओपन कि हुँ, कुछ भी नया, मजेदार, हुँ, हुँ, इंटरेस्टिंग कुछ मिले, जो हुँ, हुँ। मुझे चैलेंज करे, एक्साइट जी, करे, वो मैं करना चाहती जी। इसके अलावा कभी ऐसा कुछ डिमांड रहा है आपका कि मुझे स्क्रीन पर मुझे किसिंग सीन नहीं करना है, कोई भी इंटीमेसी कुछ भी नहीं दिखाना है, कुछ भी इंटीमेट सीन करना ही नहीं है? हाँ, मैं इंटीमेसी नहीं की है मैंने अभी तक। आई डोंट थिंक ऐसी कोई स्क्रिप्ट आई है मेरे पास जिसमें इतना कुछ डिमांड हो हुँ, हुँ, इंटीमेसी का, या इस तरह से शूट हो जो मुझे हुँ, लगे कि मुझे करना चाहिए। तो या सो फार आई हैव नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट एंड आई एम नॉट कीन, हुँ, बट यू कैन नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है कभी। यस। स्क्रीन पर किसिंग सीन करने से आपको वो भी कुछ मैंने इश्यू है? नहीं किया है और अभी तक तो मुझे नहीं करना है, बट देन अगेन आई डोंट नो, इफ समथिंग लाइक दैट रियली कम्स दैट आई थिंक कैन रियली वर्क फॉर मी हुँ। या वर्क फॉर द कैरेक्टर, तो मैं शायद करूं, पर फिलहाल तो सब नो 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 है। रियलिटी शोज़ पे आपका क्या पीओवी है? क्योंकि आपने देखा है एक्टर्स इतने सालों से काम करते हैं, इज़्ज़त बनाते हैं, फैन्स का दिल जीतते हैं, लेकिन कहीं न कहीं रियलिटी शोज़ में जाने जब कहीं न कहीं आपको नए लोगों के सामने भी खड़ा होना पड़ता है और कहीं न कहीं जब वहाँ से जब कुछ चीज़ें आती हैं ना, वो एक बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, जो बना-बनाया करियर होता है करेक्ट बाहर, करेक्ट उसकी बैंड बज जाती है। करेक्ट। क्या आप मानती हैं ये बात? बिल्कुल, आई थिंक मैं जब स्पिट्सविला पे जा रही थी तो मेरे सारे दोस्तों ने मुझे यही कहा कि 10 साल से तुमने इतना नाम कमाया है, हुँ। इतनी इज्जत कमाई है, इतना अच्छा करियर है तुम्हारा, डोंट गो देयर, खामखा हुँ, हुँ, बेइज्जती होगी। बट आई थिंक द वे आई कंडक्टेड माई सेल्फ, आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। हुँ, आपको कोई गाली दे, पर अगर आपको गाली देने की आदत नहीं है ना, हुँ, तो आप नहीं दोगे। हुँ, हुँ, तो मैंने नहीं दी, मैंने कोई झगड़े नहीं किए, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। हुँ, हुँ, तो इट वर्कड आउट फॉर मी, मेरी इमेज खराब नहीं, इनफैक्ट और अच्छी हुई, लोगों ने मुझे और प्यार दिया कि अरे शी इज सो स्वीट एंड व्हाटएवर। बट जिस तरह का प्रेशर होता है ना, अच्छे अच्छे इंसान की हालत खराब हो जाती है हुँ, वहां हुँ, पर। तो आई फील, आई मीन टू ईच हिज ओन। इसलिए मुझे अब डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह का प्रेशर अब हो गया है ना रियलिटी शोज हुँ, में, झगड़ों का, स्ट्रेस का, वो शायद मैं अभी हैंडल नहीं कर पाऊंगी। हुँ। तो टफ तो है, बहुत टफ है। तो जा भी नहीं पाओगे आप जैसे बिग अभी बॉस तो का मेरा ऑफर मन आए या नहीं है। कुछ खतरों हाँ, नहीं नहीं, खतरों का भी लेवल कितना हो गया है अभी हाई, तो अभी तो देखने में ही मजा आ रहा है, देख के ही मेरा मेरा हार्ट ऐसे बाहर आ जाता है। I'm like, how are these people doing it? It's crazy. या It's beautiful. पेपराज़ी कल्चर कितना पसंद आ रहा है आपको? आई थिंक इट्स रियली नाइस, या इट्स रियली फेयर, क्योंकि एक्टर्स दिखना चाहते हैं, एक्टर्स चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, उनकी तारीफ करें, उन्हें पसंद करें, हुँ, उन्हें क्या पहना है, क्या खाया है, क्या कहाँ जा रहे हैं, हुँ, कौन सा काम कर रहे हैं, ये बात लोगों तक पहुंचे। एंड आई थिंक जब तक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो रही है, व्हाई नॉट, या इट्स ग्रेट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट, एक्टर्स को भी अच्छा हो रहा है, प्रोड्यूसर्स को भी अच्छा हो रहा है, एंड जर्नलिज्म, आई मीन जर्नलिस्ट आर आल्सो गेटिंग कंटेंट, सो आई थिंक इट्स ग्रेट। कभी किसी हेडलाइन को लेकर आपको मीडिया से नाराज़गी हुई है? हाँ, आई एम श्योर हुई होगी। मैं एक्चुअली बुरी चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रखती, पर आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिखा हुआ होगा, हुँ, या कुछ मैंने नहीं बोला होगा, या बोला होगा उसकी एक लाइन उठा के उसको किसी तरह से हुँ, हुँ, लिखा गया हुँ, होगा। ये अक्सर होता है, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, आई मीन एवरीवन नीड्स अ क्लिकबेट, या एवरीवन नीड्स कि उनका आर्टिकल पढ़ा जाए, उनकी स्टोरी सुनी जाए, हुँ, तो हुँ, इट्स अ बिज़नेस आफ्टर ऑल, सो या थोड़ा बहुत तो होगा ही। ऑल्सो इन दिनों ना काफ़ी सुना है मैंने प्रियंवदा कि पहले जो सीनियर एक्टर्स होते थे ना, वो कोई नया आया हुआ बंदा होता था या बंदी होती थी ना, उसे कहीं न कहीं वो डीमोटिवेट करने की बहुत कोशिश करते थे। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? आ, मेरे साथ किसी एक्टर ने तो नहीं किया है, मैंने काफी सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया है। हुँ, मेरा फर्स्ट शो था विद अमन सर, हुँ, हुँ, अमन वर्मा एंड उर्वशी हुँ, हुँ, ढोलकिया और शरद केलकर, सो देव ऑल बीन वेरी सपोर्टिव। या उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। तो सीनियर एक्टर्स सिर्फ वही थे जिनके साथ मैंने काम किया, उसके बाद सब हम उम्र लोगों के साथ ही काम किया है मैंने। हुँ,
सो वो कभी नहीं हुआ, बट हाँ देयर हैव बीन डायरेक्टर्स हु हैव बीन मीन, और वो काफी डीमोटिवेटिंग है क्योंकि आप वैसे ही इतनी मेहनत कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, तो काफी डायरेक्टर्स हैं जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, एंड दैट्स जिनकी बैड। लैंग्वेज भी बहुत ही हाँ, लैंग्वेज अलग अलग किस्म से आपको बुरा फील कराना, आप सब ठीक कर रहे हो फिर भी कुछ ना कुछ नुक्स निकालना, तो ये एक प्रैक्टिस है जो आई थिंक हर जगह ही है। कभी आपने स्टैंड लिया खुद के लिए ऐसे, कोशिश की है लेने की, जितनी ले सकूं। बट रिप्लेस करवाने आ जाते? नहीं, टच वुड, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे प्रोड्यूसर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं जब भी मैंने बोला है, क्योंकि अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो इट्स अ करेक्ट, बिजनेस आफ्टर ऑल, मतलब किसी और के कहने पे आपको नहीं हटाएंगे। करेक्ट, इफ यू आर वर्किंग फॉर द शो देन यू आर इम्पोर्टेंट। करेक्ट। अगर आपका ही काम अच्छा नहीं है फिर तो कोई भी आपको रिप्लेस कर सकता है, तो वही। सो लास्टली जाते जाते आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि इतने सारे किरदार देखे हैं आपने, और मैं कुछ कुछ नया नया करती रहती हूँ। अब मेरा बैड बॉय सूर्य आ रहा है, उसमें मैं मीरा का किरदार निभा रही हूँ 23 अगस्त को 12 बजे ऑल राइट टीवी पर। मैंने अभी तक शो नहीं देखा है, आई रियली होप आप लोगों को मजा आया है। प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको शो कैसा लगा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप आते रहिए अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग कैरेक्टर्स लेके। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू।